बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे है डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड, आज इस वीडियो लेक्चर में हम विटामिन प्रोफाइल से रिलेटेड एक और टेस्ट पढ़ेंगे जो कि है विटामिन B5 ब्लड टेस्ट। ठीक है, आप दोस्तों को अगर याद होगा तो हमने विटामिन से रिलेटेड काफ़ी लेक्चर्स एक्सप्लेन किया है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3। ये हमारे पास एक और लेक्चर है जो कि विटामिन B5 है। ठीक है, तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले हम मेन कंटेंट की तरफ आते हैं कि इस लेक्चर के मेन कंटेंट क्या है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि विटामिन B5 क्या है, फंक्शन क्या है इसका, डायग्नोस्टिक पर्पस, टेस्ट प्रोसीजर, डिफिशिएंसी, नॉर्मल रेंज और वो कौन से मेन वजूहात है जिसकी वजह से विटामिन B5 खून में कम और ज़्यादा आता है। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं विटामिन B5 क्या है। तो विटामिन B5 को हम पेंटोनेट भी कहते हैं या इसका दूसरा नाम है पेंटोनिक एसिड भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, विटामिन B5 ये आपके पास विटामिन बी कम्प्लेक्स फैमिली का एक ग्रुप है या एक पार्ट है। ठीक है, और ये आपके पास एसेंशियल विटामिन्स होता है, मतलब वही जो कि हमने पिछले विटामिन्स में पढ़ा कि ये भी आपके बॉडी में स्टोर नहीं होता, आप इसको सप्लीमेंट्स या खुराक या दवाइयों से हासिल करते हो। विटामिन B5 जो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होता है। ठीक है, और विटामिन B5 का अगर नॉर्मल रेंज हम इसका जिक्र करें तो ये 12.9 से लेकर 253.1 नैनोग्राम पर ml होता है। फंक्शन अगर हम करें, फंक्शन पर अगर हम बात करें, विटामिन B5 का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये खुराक की डाइजेशन और खुराक की तोड़ फोड़ में एक मेन रोल अदा करता है। इसके अलावा विटामिन B5 क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन इसको डिग्रेड करता है और इससे एनर्जी को रिलीज़ करता है। इस तरह विटामिन B5 नर्वस सिस्टम और मसल को हेल्थी बनाता है, हमारी इम्यूनो सिस्टम को बूस्टअप करता है, यानी उसको एक्टिवेट करता है, उसको मजबूत रखता है, उसको इम्प्रूव करता है, हम ये भी कह सकते हैं। विटामिन B5 दो हार्मोन जिसको हम कहते हैं कोर्टिसोल और सेक्स हार्मोन के प्रोडक्शन में भी एक मेन रोल अदा करता है। विटामिन B5 क्या करता है, रेड ब्लड सेल और एंटीबॉडी को बनाने में एक मेन रोल अदा करता है। विटामिन B5 कोलेस्ट्रॉल को भी बनाता है और विटामिन B5 स्टेमिना को यानी बॉडी में बढ़ाता है, जबकि स्ट्रेस को बॉडी में कम करता है, यानी जो दबाव होता है। इसके अलावा विटामिन B5 जो है ये लिवर में भी हेल्प करता है, यानी लिवर में जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसके मेटाबॉलिज्म में एक मेन रोल अदा करता है। डायग्नोस्टिक पर्पस ये है कि विटामिन B5 की मदद से हमें विटामिन B5 के लेवल का पता चलता है कि वो ज़्यादा है या कम। इसके अलावा विटामिन B5 की मदद से हमें इसके ट्रीटमेंट का भी पता चलता है कि जो ट्रीटमेंट विटामिन B5 की कमी या ज़्यादा की वजह से हम प्रोवाइड करते हैं, आया वो ट्रीटमेंट काम कर रहा है या नहीं। अब हम जिक्र करते हैं उन खुराक पर जिसमें विटामिन B5 ज़्यादा मिकदार में होता है, तो वो है योगर्ट जिसको हम कहते हैं दही। इसके अलावा मिल्क, दूध, इसके अलावा एग योक मतलब अंडे की जर्दी, इसके अलावा चिकन लिवर मतलब जो चिकन होते उसके लिवर में पाया जाता है, जिगर में। ठीक है, इसके अलावा ब्रोकोसाइल ये फ्लावर्स का नाम है, कॉलीफ्लावर, स्वीट पोटैटो, मशरूम। तो इन ग़िज़ाओं में आपके पास विटामिन B5 ज़्यादा होता है। यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि नहायत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो अपने साथ आप नोट कर ले। विटामिन B5 ये जो अभी हमने खुराक, वैसे और भी है बहुत से यानी डाइट्स में आपके पास विटामिन B5 पाया जाता है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक अहम बात, अगर आप इन खुराक को स्टोर करोगे या इन खुराक को मतलब जिसमें ये योगर्ट और मिल्क आते हैं कैंड फूड में, अगर आप कैंड की शक्ल में अगर आप इसको लोगे या इसके अलावा इन खुराक को आप प्रोसेस करोगे, साफ़ करोगे, तो याद रखिएगा कि इसकी वजह से जो लेवल होता है विटामिन B5 का वो आपके पास कम हो जाएगा इन खुराक में। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास सिम्पटम्स। अब हम उन अलामात पर जिक्र करते हैं जिसकी वजह से विटामिन B5 खून में कम आता है। ठीक है, अगर विटामिन B5 खून में कम आता है तो उसकी वजह से कौन कौन से अलामात ज़ाहिर होते हैं। तो सबसे पहले उसमें आपके पास GI डिस्टर्बेंस अगर आप हो या हेडेक हो, इसके अलावा स्टमक पेन, इंसोमिनिया मतलब ख्वाब ना आने यानी नींद का ना आना,
वॉमिटिंग, उल्टियाँ, ठीक है। इसके अलावा बर्निंग फीट यानी पाँव में जलन सा महसूस होना। इसके अलावा मसल क्रैम्प यानी जो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है मसल का तो वो ख़राब हो जाना। इसके अलावा फिटिग्यू यानी थकावट सा महसूस होना। इसके अलावा डिप्रेशन, ठीक है। अगर ये अलामात आपको ज़ाहिर हो गए तो याद रखिएगा कि आपके खून में विटामिन B5 कम है, ठीक है। अब हम जिक्र करते हैं विटामिन B5 का तरीक़ाकार। तो तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपने ब्लड लेना है EDTA ट्यूब, जेल ट्यूब, रेड टॉप में, ठीक है। और ब्लड आपने फास्टिंग पर लेना है पेशेंट से, मतलब 12 घंटे आपने पेशेंट को गाइड करने के 12 घंटे आपने कुछ नहीं खाना, स्पेशली वो खुराक जिसमें विटामिन B5 हो, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ब्लड लेने के बाद आपने उसको सेंट्रीफ्यूज करके प्लाज्मा या सीरम को जुदा करना है और उसको किसी भी एडवांस मशीन पर आपने रन करना है। फुली ऑटोमेटेड मशीन या सेमी ऑटोमेटेड मशीन पर आप इसको रन कर सकते हैं। अब हम जिक्र करते हैं कि ऐसे कौन से मेन वजूहात होते हैं जिसकी वजह से विटामिन B5 खून में कम आता है। तो वो है पुअर डाइट यानी माल न्यूट्रिशन। इसके अलावा माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस, सीलिएक डिजीज़, कोन डिजीज़ आता है। इसके अलावा अल्कोहलिज्म यानी शराब की वजह से, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि आपके पास पेंटोथोनिक काइनेज ये ख़ास किस्म का जीन्स है, अगर इसमें म्यूटेशन आ जाए तो इसकी वजह से, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, कुछ एंटीबायोटिक्स और स्टैटिन्स दवाइयों की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, तो इन की वजह से आपके खून में विटामिन B5 कम आएगा। अब अगर हम जिक्र करें कि विटामिन B5 खून में ज़्यादा कब आएगा, तो अगर आप इसका इलाज करते हैं विटामिन B के जो सप्लीमेंट्स दवाइयाँ होते हैं अगर वो ज़्यादा मकदार में आप लेंगे तो ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। तो ये था आपके पास विटामिन B5 के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।